जा जाके पढ़ाई सिर्फ कर। मूवी में रोटियां तोड़ने को पड़ा रहते, कुछ काम धंधा ढूंढ ले। ओवर थिंकिंग मित्रों, इस दुनिया का वो सबसे बड़ा टॉपिक जिस पे आजकल के बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट काम करने पे जुड़े हुए हैं। ओवर थिंकिंग जैसे कई अन्य विचार मनुष्य के जीवन में आते हैं और इसका कारण है ये सोशल लाइफ। आपका मोबाइल फोन, आपकी टीवी, आपका लैपटॉप और आपके जीवन में चल रहे ये सारे नकारात्मक विचार। क्यों? क्योंकि आप अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ रहे हो। आप वही घिसी पिटी जिंदगी का चक्र रिवाइंड करते जा रहे हो। वो चक्र आपको काफी हानि पहुंचा सकता है। तो स्वागत है आप सभी का मित्रों कामयाब मंत्रा पर। मैं लेके आया हूं आपके लिए स्टॉप ओवर थिंकिंग का ये सबसे बड़ा लेसन। मित्रों, ओवर थिंकिंग जैसा जो टॉपिक है वो एक मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। भगवत गीता में साफ कहा गया है कि जो मनुष्य नकारात्मकता और निराशा को आगे लेकर चलता है उसे नपुंसक कहा जाता है। अगर आप नपुंसक बने रहना चाहते हो तो अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग आने के कई सारे टॉपिक्स हैं। तो फिर ओवर थिंकिंग को रोकने का रास्ता क्या हो सकता है? आजकल का बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। 6, 7, 8 साल के बच्चे के दिमाग में उनके माता पिता ने ये भूत भर दिया है कि तू अगर अच्छे परसेंटेज लाएगा तो ही ठीक, वरना तुझे हॉस्टल भेज देंगे। बच्चा खेलने कूदने की बजाय साल भर बस ये ओवर थिंकिंग करते रहता है कि भगवान बस मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, अगर मुझे घर से निकाल दिया तो, मैं हॉस्टल चला गया तो। आजकल की युवाओं की स्थिति ऐसी है। क्या मुझे जॉब मिलेगी? क्या मेरा प्यार मुझे मिल पाएगा? क्या मैं घर वालों को पैसे कमा कर कभी दे पाऊंगा? अगर नहीं कमा कर दे पाए तो उनके कितने ताने सुनने पड़ेंगे। ताने भी तो बहुत लोग सुनते हैं। उसका मैंने छोटा सा एग्जाम्पल जो है आपको पहले बता दिया। मित्रों, ओवर थिंकिंग। अब बूढ़े लोग कैसे ओवर थिंकिंग करते हैं? जो हमारे वरिष्ठ है, ज्येष्ठ लोग हैं, वो ओवर थिंकिंग इस प्रकार करते हैं कि हमारे जाने के बाद, अगर न करे भगवान कि हमारा कुछ हो गया, तो इसके बाद हमारा परिवार जो है वो कौन मैनेज करेगा? कैसे संभाल पाएंगे ये लोग? ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो ओवर थिंकिंग जैसे टॉपिक्स की मूल जड़ है। आजकल के बच्चे प्यार में धोखा खा जाते हैं। सच्चा प्यार कर बैठता है लेकिन धोखा खा जाते हैं। सच्चा प्यार न होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं। प्यार नहीं मिलता इसलिए भी शायद से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे नेगेटिविटी आती है, लेकिन इन नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से बचने के कई सारे उपाय हैं अगर वो आप सही से करते हो। मैं तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेन टॉपिक्स बताऊंगा छोटे छोटे, जो आप अगर आज से फॉलो करते हो तो नेगेटिविटी आपकी कुछ हद तक गायब हो सकती है। तो पहला टॉपिक है पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। अब ये क्या चीज़? अब सकारात्मकता को फिर से जागृत करना है। अब कैसे? आपके जीवन में देखो मित्रों, कई सारे ऐसे पहलू हुए होते हैं जब आप काफ़ी खुश होते हैं। याद करो वो ट्रिप जब आप पहली बार घूमने गए थे। आपकी वो घूमने जाने की ट्रिप याद करो जब आप काफ़ी खुश थे। या फिर वो पल जब आप स्कूल के पिकनिक में गए थे और आपके दोस्तों के साथ आपने काफ़ी मज़े किए थे। मित्रों, नेगेटिविटी अक्सर नेगेटिविटी है ना, रात में पाई जाती है। रात को बिस्तर पे लेटते ही नेगेटिविटी आ जाती है। कई लोगों के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो इसका मेन कारण हो सकता है आपके भीतर और आपके आजू बाजू के परिसर में, यानी कि जिसे मैं नेचर कहूँगा, उस नेचर में आने वाले आपके आजू बाजू का जो क्लाइमेट, उसमें आने वाले नेगेटिविटी थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स कैसे? घर वाले आप पे प्रेशर डालते हैं तो आपको अचानक किसी बुरी बात की याद आ जाती है। आप खुद को रिग्रेट करते हो। करना नहीं है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग में आपको ये करना है कि आपके जीवन में जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार हुए हैं उन्हें याद करना है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, मैं आपको अगर बताऊँ, अगर कोई बताता है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, तो उसका पहला पहलू होता है कि आप जो नकारात्मक विचार है उन्हें अभी के अभी रोक दो, जो आपके लिए नकारात्मकता का जहर बन सकता है। मित्रों, ऐसे सकारात्मकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, आपको रिफ्रेमिंग मतलब क्या होता है? आपकी दीवार पर एक खराब तस्वीर लगी हुई है जिसे आप बदलना चाहते हो, तो क्या आप उसे बिना देखे ही बदल सकते हो? नहीं, उसके तरफ देख सकते हो और उसको बदल सकते हो दूसरी चीज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आप 10वीं कक्षा में फेल हो गए तो आपको अभी, अगर 12वीं कक्षा में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो 10वीं की एग्जाम तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार यदि आपको नेगेटिविटी आ रही है इस टॉपिक से, एक
फॉर एग्जांपल आपके लव से आपको जो है ओवर थिंकिंग आ रही है, तो आपको एक सिंपल बात करनी है। आपको है ना वो दिन याद कर रहे हैं जब आप आपके परिवार के साथ काफ़ी खुशियाँ मनाया करते थे, और उस दिन को भी याद कर रहे हैं जब आपके पास आपका पहला प्यार, सच्चा प्यार जो कुछ भी था वो नहीं है। आप फैमिली के साथ बिताए हुए पल याद कर सकते हो, आप ऑफिस में बिताए पल याद कर सकते हो, आप वो पिकनिक याद कर सकते हो जब आप पहली बार गए थे और आपने स्विमिंग पूल में कुछ कांड कर दिया था। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको याद करना है और टॉपिक्स को बदलना है। अगर आप सेल्फ टॉक करते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों पे नहीं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ। आप अपने जीवन में जो बीते हुए अच्छे पल थे उन सुनहरे पलों को पुनः जीवित कर सकते हो। आप रोड ट्रिप पर निकल जाइए, खुद को अकेला महसूस मत करने दीजिए। परिवार के साथ जुड़िए, सोसाइटी के साथ जुड़िए। और अक्सर यदि आपको है ना नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं ना, तो आपको एक काम करना है। आप अगर परिवार के साथ रहते हो फिर भी आपको नकारात्मक विचार यदि आते हैं, आने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आते हैं, दोस्तों के साथ रहने के बावजूद भी आते हैं, तो आपको एक काम करना है। नज़दीकी किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में जाना है, नहीं तो ऐसी कुछ संस्थाओं में जाना है जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड्स रहते हो, जिन्हें भारत सरकार ने नया नाम दिया है दिव्यांग। पहले अपंग कहा जाता था लेकिन अब दिव्यांग कहा जाता है। उनके जो दिव्यांग जो है वो उनसे लुप्त है। जैसे कि कुछ बच्चों को उनकी आंखें नहीं होती, कुछ बच्चों को उनके पैर नहीं होते, और समाज की कई अगर समस्याओं का आप निवारण ढूंढने लगोगे ना, तो आपकी समस्याएं आपको झूठी और छोटी लगने लगी। मैं खुद भी ये पर्सनली ट्राई कर चुका हूँ। मित्रों, हमारे कॉलेज में भी कुछ बच्चे हुआ करते थे जिनके पास आंखें नहीं थी, जिनके पास पैर नहीं थे, कुछ के पास हाथ नहीं, किन्हीं के तो कान काम नहीं करते थे, किन्हें बोलना नहीं आता था। मेरे को तो सब कुछ आता है, फिर भी क्यों नकारात्मक था? यही कारण है आपकी पॉजिटिव रीफ्रेमिंग का। आप जो है सोशल लाइफ जी सकते हो दूसरों के साथ। अगर अपनों के साथ अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग जैसे नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्पेशल चाइल्ड्स के पास जा सकते हो। सेकेंड थिंग, गो स्पिरिचुअल। अब अध्यात्म की ओर बढ़ो। अध्यात्म क्या है? आप चैंटिंग कर सकते हो, आप नामस्मरण कर सकते हो, आप जप कर सकते हो। 3 भाषाओं में तो बता दिया, ठीक है। आप है ना भगवान को याद कर सकते हो। आप अध्यात्म की ओर बढ़ो, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो आज फैशन बन चुका है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से करो। आप जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो या फिर कोई ऐसे, मेडिटेशन में भी कई प्रकार के आसन हैं। उन आसनों को और उन शक्तियों को पहचानो। शरीर में चक्र होते हैं, उन चक्रों को एक्टिवेट कैसे करना है वो सीखो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीख सकते हो। यही था बस आज के वीडियो में कि आपको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कैसे करनी है। आपको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग यानी कि आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है उसको छोड़ के आपको अपनी पुरानी जिंदगी याद करनी है, जब आपने स्वर्ण पल यानी कि सुनहरे लम्हे बिताए थे। सेकेंड थिंग, आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है। अध्यात्म की ओर आप कैसे बढ़ सकते हो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।